वेलकम टू अनदर वीलॉग। आईएमएफ और पाकिस्तान की नेगोशिएशंस जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये कहना है कि आईएमएफ बहुत टफ टाइम दे रहा है और बहुत एग्रेसिव शराइत जो है वो नाफिज करने का कह रहा है। खैर उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और आईएमएफ का साथ जो है वो कब से शुरू हुआ और पाकिस्तान ने कितना जो है वो आईएमएफ से कर्जा अभी तक ले चुके हुए हैं। तो सबसे पहले आईएमएफ की हिस्ट्री जानते हैं कि आईएमएफ बेसिकली है क्या। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में दो किस्म की एड्स मिलती हैं, एक बायलैटरल होती है और दूसरी मल्टीलैटरल होती है। जो बायलैटरल होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जिस तरह हमें दीगर दोस्त ममालिक जो है वो फंड्स दे देते हैं तो वो बायलैटरल एड के अंदर आएगा। जो मल्टीलैटरल होती है उसके अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या दूसरी यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं वो हो गई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस वजह से बने थे, वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 1944 के अंदर बने, और इस वजह से बने थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत जो है वो तबाही हुई थी और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये दो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए गए अंडर 44 नेशंस। तो अगर देखा जाए तो जो आईएमएफ प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, उनके दो प्रोग्राम्स थे। एक था IBRD जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। ये लॉन्ग टर्म इसका कैपिटल जो है वो अवेलेबल होता था दीगर स्टेट्स के लिए अगर उनको अर्जेंटली फॉरेन एड की जरूरत हो। और आईएमएफ जो था ये शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस को जो है वो ठीक करता था, जैसे आपका एक्सचेंज रेट का कोई मसला हो या इंटरनेशनल पेमेंट्स का, डेट सर्विसिंग की कोई इशू हो, तो आईएमएफ उसको केटर करता था। पाकिस्तान के ऊपर अब हम आते हैं। पाकिस्तान ने 22 लोन लिए हैं 1958 से लेके 2019 तक। पहली दफा पाकिस्तान जो आईएमएफ के पास किया वो था 1958 अयूब खान के दौर में। अयूब खान ने 1958 के अंदर जो है वो एग्रीमेंट साइन किया और सिक्योर किया एसडीआर ऑफ 25 मिलियन, जो कि इस्तेमाल उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। पहले मैं बताता चलूं कि एसडीआर क्या होता है। एसडीआर बेसिकली कोई करेंसी नहीं होती। एसडीआर इज एन इंटरनेशनल एसेट जो आईएमएफ ने एक क्रिएट किया हुआ है। ये फ्रीली यूजेबल करेंसीज की एक बास्केट होती है जिसके अंदर डॉलर भी होता है, युआन भी होता है, जापानीज येन भी होता है। जो भी फ्रीली यूजेबल करेंसी होती है वो एसडीआर के इक्विवेलेंट होती है और वो दूसरे मुल्क को जो है वो दी जाती है, जो भी बेल आउट पैकेज के लिए जाता है। सो ये एसडीआर है और आगे जो भी मैं अमाउंट्स कोट करूंगा वो एसडीआर के हिसाब से ही होंगी। अच्छा जी, 1958 के अंदर खैर अयूब खान की हुकूमत विड्रॉ नहीं करती है आईएमएफ से कोई भी कर्जा, लेकिन 1965 के अंदर फाइनेंस जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अयूब खान की और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो परसुएड करता है अयूब खान को कि नहीं जी हमें बेल आउट पैकेज जो है वो आईएमएफ से लेना पड़ेगा। और फिर अयूब खान के दौर में दो दफा अयूब खान की हुकूमत जो है वो आईएमएफ के पास जाती है, एक 1965 में और दूसरा 1968 में। और 1965 के अंदर 1958 के अंदर जब अयूब खान जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं और 1965 में जब दोबारा जाते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं वो अमाउंट, तो उसके बाद हम लोग जो है वो आईएमएफ हम आईएमएफ के क्लाइंट बन जाते हैं। तो 1965 ऑनवर्ड्स जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो कर्जा लेना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब अयूब खान के दौर के बाद आमरीत से ट्रांजिशन होती है जमहूरियत के अंदर। एक बहुत मैसिव वोट्स के साथ और भारी अक्सरियत के साथ जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आती है। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो 3 दफा आईएमएफ के पास जाते हैं। सबसे पहले मई 18 1972 में, और उसके बाद 1974, फिर 1977 के अंदर। और टोटल अमाउंट जो सैंक्शन होती है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान के लिए वो होती है 330 मिलियन, लेकिन उसमें से जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट है वो 314 मिलियन इस्तेमाल करती है। फिर आ जाता है दौर दोबारा आमरीत का। जनरल ज़ियाउल हक की जो है वो हुकूमत आती है और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो 2 दफा आईएमएफ के पास जाते हैं, एक 1980 में और एक 1981 में। और इसमें से जो पाकिस्तान का लोन सैंक्शन होता है वो होता है 2.1 अरब डॉलर्स, एसडीआर। लेकिन उसमें से जनरल ज़ियाउल हक की जो हुकूमत है वो सिर्फ 1 अरब से जायद जो है वो विड्रॉ करती है या इस्तेमाल करती है। फिर वापस जो है वो जमहूरियत के अलमबरदार दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का पीरियड शुरू होता है फ्रॉम 1988 टू 1997।
पाकिस्तान आईएमएफ के पास 8 दफा जाता है। ये एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप के अंडर, जो लोग कहते हैं जी हमें पता है किस तरीके से मुल्क चलता है, हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमें पता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स को किस तरह डील करना है, वी हैव ऑल दी नेगोशिएशन पावर्स और हमें सारे टैक्टिक्स आते हैं। तो पाकिस्तान 1988 से 1997 में 8 दफा आईएमएफ के पास जाता है। इस पूरे पीरियड के अंदर पाकिस्तान जो है अमाउंट जो एसडीआर लेता है वो है 1.60 अरब की जो है वो अमाउंट विड्रॉ करता है। इन 8 में से 5 दफा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाती है आईएमएफ के पास, और 3 दफा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट जाती है आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए। फिर दोबारा जो है वो दौर आ जाता है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का और आमरीत का दौर आ जाता है। तो अब देखते हैं 9 सालों के अंदर परवेज मुशर्रफ जो है वो कितनी दफा आईएमएफ के पास जाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब 1 दफा आईएमएफ के पास गए और उसमें से भी उन्होंने जो लोन सैंक्शन करवाया वो था 1.30 अरब का, और मैसिवली ये इंटरनेशनली उनको ये क्रेडिट जाता है। जो चीज़ अच्छी है वो बतानी चाहिए, ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने मैसिवली लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये जो है वो लोन सैंक्शन करवाया। और फिर दोबारा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगता है और बिलावल जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एजाज़ है कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज 4.90 अरब एसडीआर का जो है वो सैंक्शन करते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सैंक्शन करती है। अगर देखा जाए तो 9 सालों के अंदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ 1.30 अरब डॉलर्स का जो है वो लोन सैंक्शन करवाया था, और उसके बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी आती है वो सबसे पहले आईएमएफ के पास जाती है बेल आउट पैकेज के लिए और 4.90 अरब का एसडीआर जो है वो साइन कर लेती है। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आती है और नून लीग जो है वो पीछे कैसे रहे, वो फिर पाकिस्तान की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा कर्जा जो है वो आईएमएफ से लेती है। जो नून लीग की हुकूमत है वो 4.30 अरब डॉलर्स का जो है वो कर्जा लिया जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी जिसमें आईएमएफ की हिस्ट्री भी थी और पाकिस्तान ने कब से आईएमएफ की तरफ जाना शुरू किया और बेल आउट पैकेजेस का सिलसिला किस तरीके से जारी रहा। आगे भी हम बात करेंगे कि वो अगले वीलॉग के अंदर कि आईएमएफ ने करंट गवर्नमेंट को जो इन्होंने कंडीशंस दी हैं कि जो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो 7 बिलियन जो स्टॉल हुआ है वो अमाउंट मिलेगी, वो भी हम लोग इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन देखा जाए तो डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर सिर्फ 2 अरब 50 करोड़ का जो है वो आपने एसडीआर वैल्यू की अमाउंट जो है वो विड्रॉ की है, और बाकी जितना जो है वो अमाउंट पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा है वो सारा ये जमहूरी पार्टीज एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस की तरफ से चढ़ा है। और इधर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, जब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का वो लास्ट स्पीच थी, तो उस स्पीच के अंदर जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसकी एंडिंग थी, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और जेन्युइनली ये सारे स्टैट्स पढ़ने के बाद जो 70 सालों से हमारे पे ये हुक्मरान बैठे हुए हैं और इन जिन ने बारियां लगाई हुई हैं कि कभी पीपीपी हुकूमत में होगी, कभी नून लीग हुकूमत में होगी, और फिर 18वीं तरमीम जो इन्होंने दी कि कभी जो है वो ताकि बादशाहत इनके सूबों के अंदर बरकरार रहे, वो तो जब पीटीआई आई और भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी बन गई, तो इनका वो मोनार्की टाइप सिचुएशन जो है वो टूटी। लेकिन इन्होंने ठीक ठाक 70 सालों के अंदर पाकिस्तान को डैमेज किया है। तो इसी नोट के ऊपर मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।